बहुत महीनों के बाद मैं फिर से आ गई हूँ मिनी ब्लॉग लेके। आप लोग तो मेरे को भूल ही गए होंगे, क्यों नहीं भूलेंगे, क्यों बीच बीच में मैं गायब जो हो जाती हूँ। खैर छोड़िए, ये सब बकवास बाद में करेंगे, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं गई थी, मेरी जो सहेली है मनीषा, उसके साथ गई थी एक रिलेटिव के यहाँ पर रुकने के लिए, एक दिन के लिए गई थी। हम लोग मनीषा की बड़ी मौसी के यहाँ पर गए थे। दिन में वीडियो नहीं शूट कर पाई तो रात की ही वीडियो मैंने शूट कर ली डिनर के टाइम। मैं यहाँ पर वो सब्जी काट रही हूँ और मनीषा बना रही है पनीर। ज्यादा मेहनत उसने ही की, मैंने सिर्फ काट कुट के दी। हमने बहुत जीत की थी मौसी से कि हम लोग ही डिनर बनाएंगे, आप आज के लिए रुक जाइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग ही बना लो। और ये मैं खाने के बाद वीडियो बनाना भूल गई, इसलिए फोटो ही डाल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। मौसी जी ना बहुत अच्छी शायरी लिखती है, बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती है और उनकी जो जीवन की गाथा है वो भी उन्होंने किताबों में लिख के डाल चुकी है और वो हम लोग को सुना रही थी कुछ पंक्तियां। तो वो ही खाना पीना खाने के बाद हम लोग बैठ के सुन रहे थे। उसके बाद मौसी जी चली गई थी सोने और उनके घर में सिर्फ वो ही रहती है, मौसी जी रहती है। तो हम लोग उनके सोने के बाद हम लोग बरामदे में खुली हवा खाने के लिए चले गए थे और मैं ब्रश कर रही थी और टहल रही थी। क्या दांत फाड़ रही है, रात के अंधेरे में भी भूत भी भटक जाएगा मेरे दांत से। गर्मी के टाइम ना रात में बाहर घूमने का मजा ही कुछ अलग होता है। ये अगले वाला दिन का वीडियो है, जो कि हम लोग फिर से उनके घर के पास में ही और एक रिलेटिव का घर है मनीषा की, तो वहां पर गए थे। और उनके घर में ना कितनी अच्छी डेकोर की गई थी, घर की सजावट बहुत अच्छी थी। तो जाते ही मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गई। वो मतलब कैमरा ही निकल के मैंने वीडियोस करनी स्टार्ट करी। उनके घर के डेकोर का सामान को देखकर मेरा जो अंदर का बच्चा है वो जाग उठा था, तो मैंने उनके घर के एक सामान के साथ थोड़ा सा छेड़खानी कर दी। अच्छा हुआ उन लोगों ने नहीं दिखा, नहीं तो मेरे को मार मार के वहां से भगा देते। चाय पीने को भी नहीं मिलता, लेकिन चाय तो किस्मत में थी मेरी, मार नहीं थी। इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कभी किसी से ना पिटा जाऊंगी। लोगों के घर से आने के बाद वो जो मौसी की घर थी ना, उनके साथ में ही और एक रिलेटिव का घर था। उनके घर में हम लोगों को खाने के लिए बुलाया था दोपहर को, तो हम लोग लंच के लिए वहां पर गए और मनीषा वहां पर भी पकौड़ी बना रही है और मैं फोकट में बैठ के वहां पर फालतूगिरी कर रही हूँ और बेचारी गर्मी में वो बना रही है, लेकिन मैं कुछ साथ भी नहीं रही हूँ उसकी। खाना पीना खाने के बाद ना मेरे को बहुत जोर की नींद आ रही थी, तो हम लोग चले गए थे सोने। मनीषा सो रही थी बेड पर, मैं सो रही थी नीचे क्योंकि गर्मी बहुत थी। फिर हम लोग उनके घर से शाम को ही निकल गए थे। तो आप लोग देख रहे हैं हम लोग किससे जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, क्योंकि मुझे ना साइकिल की सवारी बहुत अच्छी लगती है। और उनके घर से हमारे घर तक सिर्फ 15 मिनट का रास्ता था। गांव से होकर हम लोग घर जल्दी पहुंच गए थे।